अगले दिन अर्जुन अपने शूट पर जाती है जहां जे उससे मिलने जाता है। तो अर्जुन उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जे बोलता है, तुमने ही कॉल करके मुझे बुलाया है। ये सुनकर अर्जुन शॉक्ड हो जाती है। फिर जे उससे पूछता है, क्या तुम्हें सच में याद नहीं? तुमने ही मुझे कॉल करके कहा था कि तुम्हें बुरे सपने आते हैं और तुम बहुत परेशान हो और तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। अर्जुन कहती है, आजकल मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। जे बोलता है, मुझे लगता है ये सब मून कर रहा है, क्योंकि उसकी एक्स वाइफ भी शादी के बाद ऐसी अजीब हरकतें करने लगी थी और मून उससे मिलने भी गया था। इसके अलावा सिम को भी उसी ने बुलाया था। मुझे लगता है ये सब मून का किया हुआ है, इसलिए तुम उसे डिवोर्स दे दो। ये सुनकर अर्जुन रोने लगती है और उससे कहती है, तुम्हें पता भी है मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ किया है। अब अगर मैं उससे दूर हो जाऊंगी तो लोग मुझे आराम से जीने नहीं देंगे। पता नहीं ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही हमेशा सफ़र करती रहती हूँ। ये सब सुनकर जे इमोशनल हो जाता है और अर्जुन को हक करके कहता है, तुम फिक्र मत करो, अगर तुम डिवोर्स नहीं ले सकती हो तो भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मून को सबक सिखाऊंगा। फिर अर्जुन अपने घर में शीशे के सामने खड़ी होती है जहां उसे फिर से बहुत डर लगने लगता है, इसलिए वो शीशा तोड़ देती है और चिल्लाने लगती है, जिससे उसे चोट लगती है। तभी वहां मून आता है और उसका बैंडेज करते हुए उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम हमारी शादी से खुश नहीं हो? अर्जुन कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मून कहता है, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, इसलिए तुम्हें खोना नहीं चाहता। उधर सीओ जे से मिलने आता है। तब जे उस पर गुस्सा करता है और कहता है, तुमने अर्जुन को अकेला छोड़ दिया, फिर अब क्यों आए हो? फिर वो बताता है अर्जुन डेंजर में है, क्योंकि उसे अपनी बोली बातें याद नहीं रहती, ना ही वो अपने एक्शंस पर कंट्रोल कर पाती है। ये सब मून की वजह से हो रहा है। ये सुनकर सीओ कहता है, मुझे नहीं लगता अर्जुन ने ये सब तुम्हें बताया है, वो अपने हस्बैंड मून के साथ बहुत खुश है। तब जे बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मून अर्जुन को बर्बाद करना चाहता है, जैसे उसने अपनी एक्स के साथ किया। उस घर में अर्जुन की लाइफ ठीक नहीं है। तब सीओ उससे कहता है, फिलहाल तुम्हें शांत होने की जरूरत है। ये सुनकर जे गुस्से में वहां से चला जाता है। अब अर्जुन अपना मेकअप करवा रही होती है, तभी उसे पता चलता है कि स्क्रिप्ट में चेंजेस आए हैं। ये जानकर वो शूट देने के लिए जाती है, जहां उसे एक आदमी को बैट से मारना होता है। तब वो अपने डैड यानी बैक को याद करके बहुत डिप्रेस्ड हो जाती है और शूट के दौरान उस आदमी को बैट से मार मारकर उसकी हालत खराब कर देती है। ये देखकर सभी क्रू जल्दी से उस आदमी के पास जाते हैं। वहीं मून अर्जुन को देखकर स्माइल करते हुए ताली बजाने लगता है। अगले दिन अर्जुन को पता चलता है कि स्क्रिप्ट के सीन को मून ने चेंज करवाया था। ये जानकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और मून से मिलने एक होटल जाती है, जहां मून स्विम कर रहा होता है। ये देखकर अर्जुन खुद को शांत करती है और स्माइल करते हुए पूछती है, तुमने मेरी स्क्रिप्ट चेंज क्यों की थी? तब मून कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें वो सब दिया जो तुम्हें चाहिए था और तुम्हारे ऊपर से सारे इल्ज़ाम भी हटवा दिए, लेकिन फिर भी तुम मुझे खुश नहीं रख पा रही हो। ऊपर से मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं कर रही हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ अलग करो। ये सुनकर अर्जुन उसे गाली देती है, जिसे सुनकर मून शॉक्ड हो जाता है और उसे पोल में धक्का दे देता है और वहां से जाता हुआ सीओ को कॉल करके बताता है कि अर्जुन प्रॉब्लम में है। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद तुम उसकी केयर करो, इसलिए मैं तुम्हें उसका एड्रेस भेज रहा हूं। थोड़ी देर बाद सीओ अर्जुन के पास आता है और देखता है कि वो डरी हुई पूल के पास बैठी है। तो सीओ उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर अर्जुन उससे दूर होती है और कहती है, तुम्हें पता है, आज मुझे एहसास हुआ कि लोगों ने मुझे कचरा समझा है, जो मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। तब सीओ कहता है, तुम्हें पता है ना मून कितना डेंजर है? उसने अपनी एक्स वाइफ को मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दिया था और अब वो ये सब तुम्हारे साथ कर रहा है। अर्जुन कहती है, उससे क्या होता है, मैं फिर भी उससे दूर नहीं होना चाहती। ये सुनकर सीओ रोने लगता है। तो अर्जुन कहती है, तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ से चले जाओ। फिर अर्जुन जे को कॉल करती है और उसे अपने पास आने को कहती है और पूछती है, तुम हमेशा मेरी हेल्प क्यों करते हो? और बताती है, तुम मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तुझे बताता है, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और मेरी लाइफ भी कुछ नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं कि अर्जुन फ्रेश मूड के साथ शूट पर जाती है, जहां उसकी मैनेजर उसे देखकर कहती है, आज आप बहुत फ्रेश लग रही हैं, अच्छा हुआ आपका मूड कल की तरह खराब नहीं है। तो अर्जुन उससे पूछती है, क्या कल कुछ हुआ था? मैनेजर बोलती है, क्या आपको कुछ याद नहीं? और अगर नहीं है तो ये अच्छी बात है। ये सुनकर अर्जुन शॉक्ड हो जाती है। फिर अर्जुन घर जाती है तो मून के साथ खाना खाने लगती है। तब मून उसे खुश देखकर पूछता है, आज तुम्हारा मूड अच्छा है, तो फिर कल तुम्हें क्या हो गया था? तुमने मुझे गाली दी थी। ये सुनकर अर्जुन कहती है, क्या कल कुछ हुआ था या मैंने कुछ कहा था? ये सुनकर मून शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? तब अर्जुन बोलती है, भला मैं तुम्हारे साथ ये सब कैसे कर सकती हूँ?
क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो और तुमने मेरी मदद तब की जब मुझे सच में किसी की ज़रूरत थी, इसलिए मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ जे मून के लोगों का पीछा करता है और उन्हें कहता है, मुझे तुम्हारे और मून के बारे में पता चल गया है कि तुम दोनों ने मिलकर मेरे घर में आग लगाई थी, इसलिए मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ये धमकी देकर जे वहां से चला जाता है। तब मून का गार्ड मून को कॉल करके उसे जे के बारे में बताता है। ये सुनकर मून अर्जुन की तरफ देखता है और अपने गार्ड से कहता है, तुम जे का खेल खत्म कर दो। जिसके बाद जे अपने रूम में बैठा नूडल्स खा रहा होता है और सीसीटीवी देख रहा होता है। तभी वो अपने घर के नीचे गाड़ियां देखकर समझ जाता है कि ये लोग मून के भेजे हुए हैं, इसलिए वो वहां से निकल जाता है। पर मून के लोग उसे भागते देखकर उसका पीछा करने लगते हैं।